सिर्फ न्यूज 18। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मूर्ति है आप देख रहे हैं, उस पर माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा। तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में आशुतोष मुखर्जी और जोगमाया देवी मुखर्जी के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका हम नाम ले रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अखंड भारत की मांग करने वाले नेता, और उनका व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा आपने देखा कि हमेशा याद किया जाता है इसी वजह से, और उनकी विचारधारा। और ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी आज भी अपनी पार्टी की विचारधारा को जनसंघ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जोड़कर देखती है। और आपने देखा कि चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें या फिर हम मुख्यमंत्री की बात करें, सभी ने ट्वीट करके उन्हें याद किया और बाकायदा उनके योगदान का जिक्र किया। एक राष्ट्र एक निशान, एक विधान के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए देश हित से ऊपर कुछ नहीं था। भारत की अखंडता के लिए उनके बलिदान और संघर्ष ने कश्मीर और बंगाल को देश का अभिन्न अंग बनाए रखा। डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्र पुनर्निर्माण में स्वदेशी नीतियों के दृढ़ समर्थक थे। ये ट्वीट उनके लिए किया अमित शाह गृह मंत्री ने। और अब मुख्यमंत्री योगी मंच पर संभावना है कि वो कुछ बोलेंगे, वो हम आपको सुनाएंगे। तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद। भारत माता के महान सपूत, प्रखर राष्ट्रभक्त, महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 121वें जन्मदिन के अवसर पर आज पूरा राष्ट्र देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उनका स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के प्रबल पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने अंतिम दम तक इस लड़ाई को जारी रखा। भारत की अखंडता को लेकर के ही उन्होंने अपना बलिदान दिया। देश के अंदर सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई दिशा डॉक्टर मुखर्जी ने इस देश को दी थी, या स्वतंत्र भारत में भारत के औद्योगिक विकास की गति क्या होनी चाहिए, आज जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के पहले केंद्रीय कैबिनेट में जो विजन देश को उन्होंने दिया था। बाद में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के तुष्टीकरण की पोषक कुछ नीतियों के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से अलग हट करके देश की अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ के खिलाफ एक आवाज उठाई थी। आज कश्मीर विकास की एक नई
उमंग के साथ देश के अंदर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन सपनों को एक साकार स्वरूप है जिसके लिए 1953 में उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक भारत के बारे में जो एक परिकल्पना थी कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर आज विकास की इस मुख्य धारा के साथ जोड़ करके शांति और सौहार्द के एक नए युग की ओर बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर मुखर्जी के उन सपनों को साकार रूप दिया जब कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य 5 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 121वीं जन्म जयंती का दिन है। इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी का देश के विकास के लिए, भारत की अखंडता के लिए और शिक्षा जगत के लिए जो योगदान है उसका स्मरण करते हुए उन्हें हम प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित ही डॉक्टर मुखर्जी के उन सपनों का भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। धन्यवाद।